नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। यकीन नहीं आता, क्या यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो चिल्ला चिल्ला कर गायत्री प्रजापति के तमाम एक के बाद एक परतें खोलती हुई जा रही थी? क्या यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो अमेठी में जाकर के गायत्री प्रजापति के खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी? क्या यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो समाजवादी पार्टी को कह रही थी कि इसमें बलात्कारियों को सहारा दिया जा रहा है? यकीन नहीं आता। आज इतिहास एक बार फिर वही दोहराकर उसी स्थान पर आकर शायद खड़ा हो गया है। अब की बार गायत्री प्रजापति नहीं, अब की बार ब्रजभूषण से पाला पड़ा है। ब्रजभूषण दबंग नेता है, ब्रजभूषण बाहुबली है, ब्रजभूषण खुलेआम गोली चलाने की धमकी देते हैं। ब्रजभूषण खुलेआम कहते हैं मेरे सामने से कैमरा हटाओ। अरे छोड़िए विनेश फोगाट, अरे सुन तो लीजिए, देश जानता है उसका विनेश फोगाट बहुत हो गई। हम ब्रजभूषण लगातार उनके तेवर घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्रजभूषण खुलेआम कहते हैं क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं? के साथ हुआ, क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? ब्रजभूषण खुलेआम बेझिझक लगातार एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं और फ्रंट पर आकर के खेल रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि फ्रंट पर जब खिलाड़ी खेलता है तो वह किसी भी समय आउट हो सकता है। और ब्रजभूषण के साथ में आया है उसका समाज, जो खड़ा होकर के ब्रजभूषण का पूरा साथ दे रहा है। ब्रजभूषण के साथ में आई उनके आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए टीवी चैनल तमाम दिखा रहे हैं कि पहलवानों के बीच में आखिर प्रियंका गांधी क्यों गई। वे खुलेआम दिखा रहे हैं आखिर रावण क्यों पहुंचा, आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों पहुंचा। यानी जो पीड़ित हो अब उसे पूछने का भी हक नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के इन दरिंदों से पीड़ित हो पूरी तरह से, यदि आप उनसे पूछने जाएंगे तो आपकी भी किरकिरी भारतीय जनता पार्टी की यह आईटी सेल करना शुरू कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के ये बिकाऊ टीवी चैनल आपके खिलाफ लिखना शुरू कर देंगे। यह कैसी दरिंदगी है? पूरे देश में आखिर किस तरह पहलवानों को रोने पर मजबूर किया जा रहा है, किस तरह रात के अंधेरे में पहलवानों को पीटा जा रहा है। यदि यह व्यक्ति कोई प्रजापति होता तो शायद आज एक बार फिर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया होता और यही मीडिया चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती कि आप देखें किस तरह प्रजापति अत्याचार कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से ब्रजेश प्रजापति को बवाली बताना शुरू कर दिया था इसी मीडिया ने। आपने देखा होगा गायत्री प्रजापति की फजीयत करके रख दी थी। आपने देखा होगा गायत्री प्रजापति को रोते हुए देखकर भी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था रोने लगा बलात्कारी। आपने देखा होगा गायत्री प्रजापति की पत्नी जब रो रो करके गुहार लगा रही थी तो मीडिया ठेके लगा रही थी। लेकिन आज वही मीडिया ब्रजभूषण के गीत गाए जा रही है, गीत पर गीत गाए जा रही है। वही ब्रजभूषण जो मीडिया को गाली दे रहा है, वही ब्रजभूषण जो लगातार धमकी दे रहा है। आखिर मीडिया इसके बारे में सोचती क्यों नहीं है? गायत्री प्रजापति पर होते हुए अत्याचार को किसी ने नहीं देखा। गायत्री प्रजापति लगातार कहते रहे कि मेरा पोक्सो टेस्ट करा ले, लेकिन किसी ने नहीं किया। बिना सबूत के, बिना आधारहीन बातों के गायत्री प्रजापति को सलाखों के पीछे रखा गया। लेकिन आज नंबर ब्रजभूषण का है। आज सोचने की बात है, आज एक ऐसी जाति के नेता का नंबर है जो अपने आप को दबंग कहते हैं, जो कहता है
कि आप चुनाव लड़के दिखाओ मेरे क्षेत्र से, और मेरे क्षेत्र से नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से लड़के दिखाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि ब्रजभूषण चुनाव लड़ जाए तो मैं कहता हूं जमानत जब्त हो जाए। बिना जानकारी के मैं उनको चुनौती देता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर आकर के मुझसे लड़ लो। वो आज देश के उन पहलवानों को चेतावनी दे रहा है जो पहलवान इस देश के लिए लगातार मेडल पर मेडल लाए जा रहे थे। वह उन पहलवानों को चुनौती दे रहा है जो पहलवान इस देश के सर्वोसर्वा है। यह आज वही नीरज चोपड़ा ने जाकर के उनके बीच में बातचीत की, वही नीरज चोपड़ा जो कि भाले में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। लेकिन शर्म की बात है कि यदि यह नेता ओबीसी वर्ग का होता तो अब तक सलाखों के पीछे प्रधानमंत्री कभी का भेज दिए होते। लेकिन यह सवर्ण कास्ट से है, अपर कास्ट से है, उन 5% लोगों में से है जो इस देश में राज कर रहे हैं, और वह भी ओबीसी वर्ग के ऊपर, वह भी प्रजापति समाज की ओट के ऊपर, वह भी कश्यप समाज की ओट के ऊपर, काहड़, बिंद, मलवा, मच्छवा आदि जातियों के ऊपर, केवट के ऊपर, बिंद के ऊपर। इनकी वजह से ये तमाम लोग वोट जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतने के बाद में फिर अपनी दबंगता इस कदर दिखाते हैं कि ये किसी की सुनते तक नहीं। शर्म तो तब आती है जब ब्रजभूषण कहता है कि आप मेरे क्षेत्र में आइए, जैसे कि इसका बंटवारा करके कोई रियासत इसे दे दी गई हो। लेकिन मीडिया पूछती नहीं है, क्योंकि ब्रजभूषण लगातार कहे जा रहा है कि मैं क्या लगे बाद रेप करूंगा, क्यों, मैं क्या कहीं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं। शर्म की बात है, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, और ऐसे नेताओं का विरोध करना तमाम लोगों का फर्ज बनता है, पूरे देश का फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज़ जरूर उठाए। जब तक आप इन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक इस तरह गंदी नाली के कीड़े इस देश में पैदा होते रहेंगे, और इस देश की बहू और बेटियों को, इस देश की उन होनहार बेटियों को नोच नोच कर खाते रहेंगे, और साथ निभाती रहेगी वहाँ की सत्ताधारी पार्टी, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी कोई भी हो। आज भारतीय जनता पार्टी की IT सेल लगातार बचाव करने पर लगी हुई है, और वहीं पर ब्रजभूषण का पूरा समाज इस बचाव के ऊपर लगा हुआ है। आखिर क्यों? अभी किसी ने लिखा था कि ऐसे चैनल का बहिष्कार करना चाहिए। तुम क्या मेरे चैनल का बहिष्कार करोगे? मेरा चैनल तो मेरा समाज चलाता है, मेरे समाज के लोग चलाते हैं, और उसी समाज की तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। तुम्हारे एक व्यक्ति के बहिष्कार करने से इस चैनल का कहीं बहिष्कार होता है क्या? तारा सिंह प्रजापति के ऊपर बुलडोजर चल जाता है। यही नहीं, समाज के कई नेताओं के ऊपर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन प्रजापति समाज के लोग केवल यही कहते हैं यदि प्रशासन ने गलत समझा है तो यह कार्रवाई हुई होगी। लेकिन क्या यह गलत नहीं है? पूरी तरह से सरासर गलत है। बलात्कार जैसे मामले में FIR होते ही साधारण व्यक्ति जेल में पहुंच जाता है, और उसकी 1 साल से पहले जमानत भी नहीं होती। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को आखिर अभी तक जेल में क्यों नहीं भेजा गया? कौन सी अभी तक तफ्तीश चल रही है? लगातार कई महीनों से इस पर विवाद उठा हुआ है, अडानी पर विवाद उठा हुआ है, और तमाम मुद्दों को सरकार लगातार दबाने की कोशिश किए जा रही है, चाहे उसमें राहुल गांधी की सदस्यता को ही क्यों न खत्म करना पड़े। अब अदर बैकवर्ड यानी अति पिछड़े समाज को यह समझ जाना चाहिए कि जो लोग इस तरह से दबंगई दिखा करके बहन बेटियों के साथ में उनके शारीरिक शोषण करते हैं, उनका मानसिक शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, और उन पहलवान बेटियों के साथ में जाकर के खड़ा हो जाना चाहिए। तमाम संगठनों को जाकर के वहाँ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है जब देश का भविष्य तय होता है, जब देश की सीमा तय होती है, और देश में बहु बेटियों की आवाज़ बनकर जो खड़ा होता है वही तो सबसे ज़्यादा समाज न्यायप्रिय होता है। आज प्रजापति समाज भी इस बात को मान रहा है कि हम पहलवानों के साथ में हैं,
हम चाहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक प्रजापति समाज भी चैन से नहीं बैठेगा और प्रजापति समाज जंतर मंतर पर भी पहुंचेगा। लगातार प्रजापति समाज के कई संगठन यह दावा कर चुके हैं, यदि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तो बेटियों के सम्मान में प्रजापति समाज जंतर मंतर पर पहुंचेगा और वहां जाकर के अपना लगातार उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। आज एक बार फिर यह तय हो गया है कि प्रजापति समाज व उनकी समकक्ष जातियां हमेशा दूसरों के दुख में खड़ी होने वाली जातियां हैं, जो हमेशा खड़ी होती है। कभी उन्होंने यह नहीं देखा कि आखिर किसके दुख है और कौन सुखी है।